जय हिंद दोस्तों, हम आए हैं आपके लिए लेके कैलेंडर का पार्ट 3। कल थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। चलो आज हम देखेंगे। हमने आपको बताया था कि इसमें क्या करना है। टाइप 1 है हमारा, ये क्वेश्चनों का टाइप 1 है, हमारी वीडियो का टाइप 3 है। बात समझ लेना एक बार में, क्वेश्चनों का तो टाइप 1 है और हमारी वीडियो का टाइप 3 है। अगर आपने अभी हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप पहली वाली वीडियो देखें, उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पर। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इस टाइप में ये जो हमारा क्या है, ईयर दिया है, ये जो ईयर दिया है ये कैसा है, समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिए हैं। तीनों क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा कि तीनों में क्या है, जो हमारा ईयर दिया है वो कैसा दिया है, समान दिया हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे किस पे, इस पे। ये जो हमारी डेट दी है ये कितनी दी है, 5 है, और ये कितनी दी है, 10 है। अब आप एक बात बताइए, 5 जनवरी 5 जनवरी से हमें पहुंचना है 10 फरवरी तक। कहाँ तक जाना है, 5 जनवरी से 10 फरवरी तक जाना है। तो आप एक बात बताइए, जनवरी के हमने कितने दिन प्रयोग कर लिए हैं। आप कहेंगे सर 5 दिन प्रयोग कर लिए हैं। क्या कहेंगे आप लोग कि हमने 5 दिन प्रयोग कर लिए। अरे कितने दिन बचे हैं, अरे कितने दिन इसमें बचे हैं। तो टोटल दिन कितने होते हैं, 31। 5 को इसमें से घटा दो, बचा कितना, कितना बचा, 26। कितना दिन बचा, 26। अब मुझे ये बताइए कि फरवरी के अंदर आपने कितने दिन प्रयोग किए हैं। आप कहेंगे सर 10 दिन हमने इसके अंदर प्रयोग किए हैं। पहले वाले महीने के बचे दिन और आखिरी वाले महीने के यूज किए वाले दिन, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। कितना आया, 27। अब 27 को किससे भाग करना होता है, 7 से। भास्कर, अरे ये 26 और 10 यहाँ कितना होगा, 36 होगा। सॉरी, कितना होगा, 36 होगा। अब इस 36 को हमें क्या करना है, 7 से भाग करना है। 7 से भाग करेंगे कितने बार कटेगा, 5 बार। 7 पंजे 35। हमें जितने बार कटे उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ मतलब है कि जो हमारा बचेगा। जब इसको हम 7 से काटेंगे 5 बार तो बचा कितना, 35 हो गया। और 35 में से इसमें बचा कितना, 1 बचा। कितना बचा, 1। तो इस 35 से हमें कोई मतलब नहीं। इसका मतलब हमारा शेष कितना बचा है, 1 बचा है। इस शेष को उठा के हम क्या करेंगे, इस वाले दिन में जोड़ देंगे। तो जब सोमवार में आप 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे तुरंत बताएंगे जल्दी से। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं इस वाले पे। ठीक है, सबसे पहले वही देखेंगे, क्या हमारी साल समान दी है। बताइए, क्या हमारी जो साल है वो समान दी है या नहीं दी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल दी है। तो अब ये बताओ कि जो हमारा पहला महीना दिया होता है उसके हम कौन से दिन लेते हैं, बचे हुए दिन। कौन से दिन लेते हैं, बचे हुए दिन। अब बचे हुए दिन में इसमें कितने बचे हैं, टोटल दिन मार्च में 31 होते हैं। टोटल दिन 31 होते हैं। 17 हमें बचे, प्रयोग हो चुके, तो बचे कितने, 31 में से जब 17 गए तो कितना बचा, कितना बचा हमारे पास, 14 बचा। कितना बचा, 14 बचा। 14 बचा। अब देखो कि हमारे इस वाले मंथ में कितने दिन प्रयोग हुए, 18। कितने प्रयोग हुए, 18। लेकिन इन दोनों महीनों में इनके बीच के जो महीने हैं वो कितने रह गए। इनके बीच के जो महीने थे वो कौन कौन से थे, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये महीने हुए। उसके बाद तो सितंबर आ ही जाएगा। अब जो मैंने आपको कल एक टेबल बनवाई थी आपसे,
जिसमें विषम दिन निकालने होते थे उसको अब यहाँ प्रयोग करेंगे। अप्रैल में दिन कितने होते हैं? 30। 30 का मतलब कितने दिन? 2 प्लस मई में कितने होते हैं? 31, इसका मतलब 3। जून में कितने होते हैं? 30, इसका मतलब 2। जुलाई में कितने होते हैं? 31, इसका मतलब 3। अगस्त में भी कितने होते हैं? 31, इसका मतलब 3। और इसको उठा के रख लो यहीं पे आगे, 14 प्लस 18। इतनी बात समझ में आई। अब क्या आप इसको सॉल्व करोगे? पहले जोड़ोगे फिर 7 का भाग करोगे? नहीं करना। इसीलिए तो हम आपके लिए अलग प्रकार का लेके आए हैं कैलेंडर। इसको जोड़ना नहीं है हमको, इसको 7 के पहाड़े के हिसाब से हटाना है। कैसे हटाएंगे? सुनो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 बन गया, हटा दिया। ठीक है, 7 दूनी 14, पूरा का पूरा हटा दिया। इन दोनों को जोड़ा कितना होगा? इन दोनों को जोड़ा कितना होगा? 18 और 3 21, 7 दिया 21 होता है, हटा दिया। सिर्फ हमारे पास क्या बचा? 3 बचा। क्या बचा? शेष 3 बचा। जब ये शेष 3 बचा तो इसको किस में जोड़ देंगे? फ्राइडे में जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे? फ्राइडे में। जब 3 फ्राइडे में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सैटरडे, संडे और मंडे। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये हमारी जो भी कंडीशन होती है इसमें अभी हमको क्या बताया जा रहा है कि जो हमें तारीख दी जा रही है और जो पूछी जा रही है वो हमेशा आगे की तारीख पूछी जा रही है। कैसे पूछी जा रही है? आगे की। यहाँ भी 5 से जनवरी से कहाँ गए? फरवरी में। यहाँ मार्च से गए सितंबर में, और यहाँ अगस्त से कहाँ गए? दिसंबर में। फिर मैं इसके बाद आपको 1-2 क्वेश्चन उसके कराऊंगा कि आपको बैक में कैसे जाना है। ठीक है ना? चलो इसको बात करते हैं इस वाले की। जो पहला महीना दिया है उसमें बचे दिन, इसमें टोटल होते हैं 31, तो इसमें बचे कितने? 16। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, समझना। पहले मैं समझा चुका हूँ एक एक चीज। 31 में से 15 गए, कितने बचे? 16। इसको कर दिया प्लस। इस वाले के जितने हैं उतने ही दिन, जितने हैं उतने ही दिन, प्लस अब इनके बीच के जो महीने रह गए उनको। अगस्त के बाद क्या आता है? अरे बता दो मेरे भाई, क्या आता है अगस्त के बाद? आप कहेंगे सितंबर आता है। सितंबर के अंदर कितने दिन होते हैं? 30। 30 का मतलब यहाँ कितना लिखना है? 2। ये मैं कल टेबल लिखा चुका हूँ, उसमें देख लेना पहले वाली वीडियो में। समझ रहे हो ना? हाँ, 31, यहाँ कितना होगा? 30। ये किसका आ गया? सितंबर का। इसके बाद क्या आ जाएगा? सितंबर के बाद अक्टूबर। तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। 31 का मतलब होता है 3। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? अक्टूबर, नवंबर। जब नवंबर लिखा, नवंबर में होते हैं 30, तो इसका भी मतलब क्या? 2। अब क्या दिसंबर को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि दिसंबर तो हम यहाँ पहले ही लिख चुके हैं। हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें क्या करेंगे? देखो, 2 और 2 4, 4 और 3 7 हो गया, 7 हटा दिया। 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। 7 दूनी 14, बचा कितना? 2। दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 3। तो ये 3 हमारा जो शेष बचा वो किस में जोड़ देंगे? संडे में। तो जैसे ही हम संडे में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो क्या बन जाएगा हमारा? वेडनेसडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। अब लेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेंगे इस पे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी में हमारा एक आता है रिवर्स वाला। क्या आता है? रिवर्स वाला। पढ़ लो अच्छे से, एक बार में सीख लो, बार बार नहीं कोई सिखाएगा। एक बार सीख लो कि जिंदगी भर का काम खत्म। नोट्स बना लेना प्रॉपर, पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक के। इससे जो पहले वाली है पार्ट 2 पार्ट 3, नोट्स बना लोगे, एक बार लिख लो, प्रैक्टिस कर लोगे, फिर उनको कभी भी आप पढ़ते रहना, हमेशा काम आएंगे जिंदगी भर। कोई फालतू चीज़ नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे वो आपके लिए फ़ायदा है। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा उससे।
मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, कंटेंट आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा, इस चीज़ की 100% गारंटी है। एक थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करोगे, मुझे पता है। ठीक है, चलो अब समझेंगे। हमको दिया है जैसे 17 सितंबर 2029, 2029 को क्या है, 2029 को क्या है, मान लिया कि हमने फ्राइडे है, क्या दिया है, फ्राइडे दिया है। अब आपसे अगर पूछ ले कि 15 मई 2029 को क्या दिन था, 15 मई 2029 को क्या दिन था। सबसे पहले साल देखी तो एक जैसी, बहुत अच्छी बात है। आगे चले तो ये देखा, क्या देखा कि जो ये पहली वाली तारीख थी, अभी तक क्या था, जो हम लास्ट वाली थी उसको ऐसा का ऐसा ही लिख रहे थे। इस बार क्या होगा, हमें पीछे लौटना है, हमें पीछे लौटना है। तो हमने सितंबर के अंदर कितने दिन प्रयोग किए, आप कहेंगे सर 17 तारीख तक पहुंचे तो 17 ही प्रयोग हुए होंगे, तो इन 17 को सीधे सीधे लिख लीजिए। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे तो क्या कि इसमें सर कितने दिन बचे, कितने दिन बचे, मतलब क्या 15 दिन हटा दिए जाएं, 15 दिन हटा दिए जाएं तो कितने दिन प्रयोग हुए। आप कहेंगे सर 31 में से घटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ पे 16। जब ये 16 आ गया, यहाँ पे 17 आ गया। अब इनके बीच के जो महीने बचे उनका क्या हिसाब किताब है, उनका क्या हिसाब किताब है। मई के बाद क्या आता है, जून आता है। जून में कितने दिन, 30, 30 का मतलब 2। जुलाई में 31, 31 का मतलब 3। फिर उसके बाद अगस्त, अगस्त में भी 31, उसका भी 3। बस खत्म। अब वही अपना पहले जैसा, इसको हटाओ 7 के हिसाब से, 7 दूनी 14, 14 खत्म हो गई, बचे कितने, 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, खत्म, बात खत्म। इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना यहाँ पे, 3, ये 3 और ये 3 हो कितना गया, 6। अब इसमें क्या कर देंगे, 6 घटा देंगे, क्या कर देंगे, 6 को घटा देंगे। 6 को घटा दो या 6 घटाओ या 1 प्लस करो, एक ही बात है। 1 अगर इसमें हम प्लस करेंगे तो फ्राइडे में 1 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, सैटरडे, राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्राइडे से 6 माइनस करोगे तब भी हमारा क्या आएगा, सैटरडे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिवर्स वाला भी निकाल सकते हैं। इस चीज को समझ लेना आप बिल्कुल अच्छे से, मुझे अगर बता देना। अगर टाइप करके में क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं खत्म, इसी टाइप के होते हैं जब आपको साल क्या दियो, सेम दियो तब। अब आप मुझे बता देना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, या तो मेल करेंगे या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, पूरी एक एक चीज का सॉल्यूशन दूंगा मैं, एक एक कमेंट को, एक एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अगली वीडियो में बताऊंगा पूरा। लेकिन अगर ये कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी कहाँ कमी रह रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, इस टाइप में आपका क्या होगा, डिफरेंट डेट, डिफरेंट मंथ और डिफरेंट ईयर, तीनों चीज आपकी अलग अलग दी होंगी। क्या दिया होगा, तीनों चीज आपकी अलग अलग दी होंगी। बात समझ लो, आपको ना तो कोई मंथ सेम दिया है, ना आपको डेट सेम दी है, ना ही आपको साल सेम दी है। तो दिया क्या है, सेम, कुछ भी सेम नहीं है, इतना समझो। अब बात समझे क्वेश्चन कैसे आएगा सर इस पे। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, आपको जैसे मान लिया दिया हुआ है 29 जनवरी 2027 को मंडे है, सोमवार है। तो आपसे पूछा है 31 जनवरी 2028 को
कौन सा दिन होगा, 2028 को कौन सा दिन होगा। अब आप कहेंगे सर ये नहीं बदला, अरे ये भी बदल जाएगा, क्यों परेशान हो, आगे आ जाएगा, अभी नहीं आया तो आगे आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात मत लेना इसमें। चलो बदल दूं, चलो मैं इसको मार्च कर देता हूँ, अब ठीक है, चलो घबराओ नहीं, देखो डेट बदली, बिल्कुल बदली, मंथ बदला, बिल्कुल बदला, और साल भी बदला। करने का तरीका वही जो अभी तक करते आए हैं। समझो, सबसे पहले क्या कि यहाँ जो साल देखो, कितने साल का डिफरेंस आया, आप कहेंगे सर 1 साल का डिफरेंस दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वास्तव में 1 साल पूरी हुई है? क्या 29 जनवरी से 29 जनवरी इस साल में हो चुकी है? आप कहेंगे सर हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो यहाँ से यहाँ तक क्या ये साधारण वर्ष है? बिल्कुल है। जब साधारण वर्ष में इसमें जाएंगे तो, लेकिन ये हमारा कैसा है, एक लीप वर्ष है। अब ये बताओ, इस वाली साल में 29 जनवरी 2028 तक पहुंचने तक क्या इसमें लीप वर्ष प्रयोग हुआ? आप कहेंगे सर आप बताओ कैसे हुआ, हुआ या नहीं हुआ? हम कहेंगे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या यहाँ पे अभी तक 29 फरवरी आ पाई? आप कहेंगे सर नहीं आई। जब नहीं आई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, मैंने आपको बताया था जब कोई भी 1 साल बाद आज ही के दिन अगली साल कौन सा दिन होगा, तो आज का दिन देख लो और उसमें 1 जोड़ दो, अगली साल का दिन निकल आएगा। अगर उसमें 29 की फरवरी प्रयोग हो जाए तो 2 दिन जोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, 29 जनवरी 2028 को कौन सा दिन रहा होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे मतलब मंगलवार। क्या रहा होगा, मंगलवार। निकल के आया। अब देख लो, अब तो हमारा पहले जैसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। 2028 का हमारा पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, साल हमारी सेम हो गई। उसके बाद क्या करना था, इन दोनों का करना था। इसमें कितने दिन बचे जनवरी में? आप कहेंगे सर 2 दिन बचे। कैसे? 31 में से 29 गए, कितने बचे, 2 दिन आ गया। इसके बाद आपने क्या क्या बताया था, मैंने इसको पूरा लिखते हैं, पूरा लिख लिया। अब इनके बीच में क्या हिसाब किताब है? आप कहेंगे सर फरवरी आई, फरवरी आई। फरवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 28, लेकिन ये हमारा कैसा है, लीप वर्ष है। कैसे पता चला, इसमें 4 से भाग करके। जब ये लीप वर्ष है इसका मतलब क्या होगा, फरवरी कितने की, 29 की। तो जब फरवरी 29 की है तो इसमें शेष दिन कितना, शेष दिन कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1। तो इस 1 को भी उठा के हम कहाँ रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे। अब सुनेंगे हुआ क्या, 7 चौक 28, इसमें से 28 चले गए, बचे कितने, 3 बचे। 3 और 2 5, 5 और 1 6, टोटल हो कितना गया, 6। अब या तो इसमें आप एक काम करो, या तो मंगलवार में 6 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, या फिर 1 माइनस कर दो, या 1 माइनस कर दो। बात एक ही, मंगल में जब 1 कम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सोमवार ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिला के सबसे इस चैप्टर का सबसे खतरनाक कह लो या कुछ भी कह लो, ये क्वेश्चन होते हैं। इनमें कोई आपकी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपको इतना देखना है कि जो ये डिफरेंस आता है साल का, वो वास्तव में क्या उतनी साल पूरी हुई हैं? अगर हुई हैं तो उसमें क्या करेंगे, इसमें दिन क्या कर देंगे, या तो प्लस कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा, निकल के आ जाएगी उस साल में, फिर ये हो जाएगा, फिर इन दोनों का हिसाब किताब कर देंगे जो हम पहले से करते आए हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ तब करेंगे। मुझे पता है चीजें एक बार में समझ में इतनी जल्दी नहीं आती है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन जो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा हो उसको आ जाती है चीजें समझ में। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो कि 20 जनवरी 2011 को संडे था, तो आपसे पूछा गया है 19 मार्च
2019 को कौन सा दिन था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, सबसे पहले अब हम किसका हिसाब किताब करेंगे, इसका। इसमें भी हिसाब किताब कैसा, हमें ये देखो, क्या ये जो 20 तारीख है, क्या इसमें 20 तारीख निकल चुकी। आप कहेंगे हाँ सर 20 जनवरी इसके अंदर निकल चुकी। इसका मतलब क्या, जो इसके बीच में जितने का भी डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस, 8 का। इसका मतलब भाई साहब 8 साल पूरे हो चुके हैं। कितने हो चुके, 8 साल पूरे हो चुके हैं कंप्लीट। अब इन 8 सालों में कुछ लीप ईयर भी होंगे। कैसे होंगे, कुछ लीप ईयर भी होंगे। 2011 के बाद कौन सा लीप ईयर, 2012, 12 के बाद, 12 के बाद 16, तो 2 हमारे इसके अंदर क्या निकले, लीप ईयर निकले। जब इसमें से 2 लीप ईयर निकले तो बचे हुए कितने, 6 साधारण वर्ष, मतलब ऑर्डिनरी ईयर। इतनी बात क्लियर हुई। हमें एक बात पता है कि जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें 1 दिन शेष रहता है, और जो हमारा लीप वर्ष होता है उसके अंदर कितने दिन शेष, 2 दिन शेष। ये मैंने आपको बात पहली ही वीडियो में बताई थी। इसका मतलब इसके पहले वाले पार्ट में, उसको आपको देखना जरूर है, तभी आप कर पाएंगे। तो जब 2 दिन शेष हैं तो इसमें 2 का गुणा, यहाँ 1 दिन शेष है तो 1 का गुणा, 2 दूना 4, यहाँ 6 एकम 6, दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 10। 7 के हिसाब से हटा दो, बचा कितना यहाँ पे, 3। इतनी बात क्लियर हुई। तो इस पूरे का हिसाब किताब क्या निकल के आ गया हमारा, 3 निकल के आ गया। अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसको भी हम पहुंच चुके हैं 20 जनवरी 2019 तक। 20 जनवरी 2019 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 20 जनवरी से हमें कहाँ जाना है, 19 मार्च तक जाना है, क्योंकि 2019 है। ये हम निकाल चुके यहाँ तक का। जब इसमें 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे इसका दिन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका हिसाब किताब क्या रहता है, इसमें कितने दिन बचे, 31 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, आप कहेंगे 11। इसको सीधा सीधा प्लस कर लो। इनके बीच में कौन सा महीना, फरवरी। फरवरी कितने की, 28 की। 28 का मतलब क्या होता है, 0। 7 चौक 28 पूरा पूरा कटता है। इसको भी उठा के यहीं रख लो, 3 वाले को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इसको काटेंगे 7 से, कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, बचे कितनी, 11 और 3 कितना हो गया, 14। ये पूरा पूरा खत्म, बचा कितना, 5। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या जोड़ना था, 5 को जोड़ना था, बस हमारा काम खत्म। तो जब संडे में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, फ्राइडे आंसर। ठीक है, ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा फ्राइडे, या इसमें से 2 माइनस कर दो, या 7 5 जोड़ो, या फिर 2 माइनस कर दो। जब 2 माइनस करेंगे तब भी कितना आ जाएगा हमारा, फ्राइडे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखो, कुछ लोग ये कह रहे होंगे सर कि यहाँ आपने ये लीप वर्ष कैसे निकाला। तो समझो, लीप वर्ष निकालने के लिए भी मैंने बताया था कि जितने साल का डिफरेंस है उसमें कितने से भाग कर दें, 4 से। तो 4 दूनी 8। तो जो ये यहाँ निकलता है ये हमारा क्या निकलता है, लीप वर्ष निकलता है। क्या निकलता है, लीप वर्ष। तो 2 लीप वर्ष, 6 साधारण वर्ष। लीप वर्ष में हमेशा 2 का गुणा, 4 आ गया। साधारण वर्ष में हमेशा 1 का गुणा, 6 आ गया। दोनों को जोड़ा 10 होगा, काट दिया 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। उम्मीद करता हूँ पूरा एक एक चीज समझा रहा हूँ, समझ लेना, कोई शॉर्ट नहीं मार रहा हूँ, कोई मैं जल्दीबाजी में नहीं कर रहा हूँ। समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, ऐसा थोड़े ना होता है। हर चीज चूरन थोड़े ना बन जाएगी तुम लोगों के लिए कि लाओ और हाथ पर रख के और खा लिया है, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। समझनी तो चीजें पड़ेंगी। देखो, जो चीजें नहीं पढ़ी उसके लिए तो मेहनत करनी है, और पढ़ना एक बार है, इतनी इस बात की गारंटी, एक बार पढ़ लो, एक एक क्वेश्चन समझ लो। बाद बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए PDF वगैरह डाल दूंगा, तो आप लोग कर लेना अपने। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, फिर थोड़ा सा आगे काम करेंगे। ठीक है, चलो।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे। चलो, जैसे हमने क्वेश्चन लिया 15 अगस्त 2003 को सैटरडे था। क्या था? सैटरडे था। तो आपसे पूछा है 14 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था? दो 2009 को कौन सा दिन था? ठीक है, चलो। सबसे पहले इस साल में डिफरेंस कितने का? 6 का। आप कहेंगे 6 का। अब आपने कहा कि सर इस 6 के अंदर मैंने पूछा आपसे कितने लीप वर्ष। आप कहेंगे सर यहाँ से चलेंगे तो कितना? 6 का ही निकलेगा। हाँ बिल्कुल सही है। इस 6 में से कितना लीप वर्ष है? आप कहेंगे सर 2004 होता है एक तो, और एक 2008 होता है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? दोनों लीप वर्ष हो जाएंगे। देखो ये कभी कभी जरूरी नहीं होता कि हम इसमें जब 4 से करेंगे, ये छोटी संख्या रह जाती तब हमारा क्या करती है? प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसको हम क्या करते हैं? देखो जैसे 5 6 रह जाए, 7 रह जाए, तो इसमें क्या है? हम गिन सकते हैं। क्या होता है? इनमें गिन सकते हैं। तो इनमें गिना तो एक 2004 निकला और एक 2008 निकला। तो 2 इसके अंदर भी निकले, बचे कितने यहाँ पे? 4। तो जो लीप वर्ष होते हैं उसमें कितने का गुणा? 2 का गुणा। साधारण वर्ष में 1 का गुणा। 2 दूना 4, 4 1 4 एकम 4। दोनों को जोड़ा कितना? 8। 7 से हटा दो, बचा कितना? 1। एक यहाँ क्या रह गया? शेष रह गया। अब काम करेंगे किस पे? इस पे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो 15 अगस्त है, क्या ये जो 15 अगस्त है ये वास्तव में पूरा हो चुका है? क्या ये वास्तव में पूरा हो चुका है? नहीं हुआ। क्या बोले? नहीं हुआ। ये वास्तव में जब मेरा पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि यहाँ कितने साल पूरे हुए हैं? मात्र 5 साल। कितने साल पूरे हुए होंगे? मात्र 5 साल। इस चीज को थोड़ा डिफरेंट ध्यान रखेंगे। कितने हुए होंगे यहाँ पे? 6 नहीं बल्कि 5 साल। जब ये 5 साल पूरे हुए होंगे, इसका मतलब हम कहाँ तक पहुंच चुके होंगे? 15 अगस्त 2018 8 तक। बात समझो। देखो मैंने इसीलिए पहले गलत लिखा, जिससे कि एक बार समझो चीजों को। मैं यहाँ गलत नहीं लिखता, समझ में नहीं आता। सुनो, 6 की जगह 5 क्यों किया गया ये मैंने बताया। देखो आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं बार बार कह रहा था कि जो ये निकलेगा उतने साल पूरे होने चाहिए। अब लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो हम दे रहे हैं ध्यान, हम है ना ध्यान देने के लिए, है ना। तो देखा कि जी देखो, ये अगर 15 अगस्त से ये वाली तारीख ज्यादा दी होती तब इसका मतलब 6 वर्ष कैसे होते? कंप्लीट होते। लेकिन यहाँ कितने निकले? 5 निकला। क्यों निकला? क्योंकि अभी ये वाला हमारे साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो 1 साल कम कर दिया। लेकिन फिर भी लीप वर्ष कितने होंगे? 2 ही होंगे। लीप वर्ष कितने होंगे? 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 2004 की फरवरी काउंट होगी और 2008 वाली भी फरवरी क्या हो जाएगी? काउंट हो जाएगी। निकल के आया 2018 तक। अब इससे हमें यहाँ तक पहुँचना है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। बस इतना सा काम करना था। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। अब देखो अगस्त में कितने दिन प्रयोग हो गए? कितने दिन बचे? कितने दिन बचे अगस्त के हमारे? आप कहेंगे सर 16 दिन बचे। इसके बाद इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे जितनी भी तारीख दी है, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया? इसको ऐसा कैसे ही लिख लिया, 14 दिन प्रयोग। इन दोनों के बीच के डिफरेंस कौन कौन सा था? अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। सितंबर का मतलब 30 दिन। 30 दिन का मतलब 2। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर। अक्टूबर का मतलब 3। उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर, और जनवरी तो यहाँ आपने पहले लिख ही लिया। बस खत्म। और एक ये रह गया, इसको भी उठा के ही रख लो। देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7, खत्म कर दिया, ठीक है। 3 नहीं 7 दूनी 14, पूरा पूरा खत्म, ठीक है। अब बचा इसको भी कर दो, 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचा? 2। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये 6 उठा के हम कहाँ जोड़ देंगे? सैटरडे में सीधे सीधे
जोड़ देंगे। इस 6 को हमने जैसे ही सैटरडे में जोड़ा, इसका मतलब कितना आ गया हमारा, आ गया क्या, फ्राइडे। क्या आ गया, फ्राइडे। फ्राइडे हमारा क्या है, राइट आंसर। एक एक चीज को समझ लेना भाई साहब, बता दे रहा हूँ मैं, फिर मत कहना सर नहीं आया। सबसे पहले यहाँ साल का डिफरेंस देखो, जो हो जाए जितना भी निकले। देखो दिख 6 रहा था, लेकिन क्या 6 साल वास्तव में पूरे हुए थे, नहीं हुए थे। जब नहीं हुए थे तो हमने क्या किया, हमारे हो कितने गए होंगे, तो 5 तो हो ही गए होंगे। जब 6 दिख रहा है और 6 पूरे नहीं हुए तो कितने हो गए, 5 तो हो ही गए। तो 5 कहाँ तक पहुंचे थे, इस तारीख तक। जब इस तारीख तक पहुंचे थे उसके अंदर लीप वर्ष हमने निकाले थे कितने, 2 लीप वर्ष, लीप ईयर। यहाँ कितना था, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ये बात समझ लो। इनको सॉल्व किया, ये आया, इसको सॉल्व किया, ये आया। टोटल में कितना आया, 6 आया। पॉज कर लेगा, ठीक है। चलो आगे मैं देखो, इसमें मैंने आपका पूरा ये टाइप कंप्लीट करा दिया। ये आपका टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है, टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका बचा है टाइप 3। टाइप 3 का जो देखो, मैंने जो सबसे पहली वीडियो डाली थी कैलेंडर की, वही थी टाइप 3, जिसमें मैंने बोला था सिंगल डेट वाले, क्या था, सिंगल डेट वाले सवाल। सिंगल डेट वाले सवाल, बात समझ रहे हो, सिंगल डेट वाले सवाल। सिंगल डेट का मतलब ही था एक बार में निकाल देंगे सीधे सीधे, बिना कोड के। एक भी चीज आपको याद नहीं करनी, रटना मत। अगर रट लिया तो वो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो फिर दिक्कत होती है, वो बात तो आप जानते ही होंगे। जब कोई चीज पचती नहीं है तो। अब मेरी बात समझिए, देखो भर्ती आ रही है, पूरा एकदम लग जाइए तैयारी में। पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तुम्हारी यूपीएसआई भी आने वाली है। एक एक चीज इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीएचएसएल भी होगा, सीएचएसएल भी होगा आपके लिए। सारी चीज एक एक भर्ती में, एक भी चीज में बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, बात समझ लेना। कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप लोग सपोर्ट करेंगे, विश्वास रखिए, विश्वास रख के पढ़ सकते हो। एक एक चीज नोट्स बनाते रहिए। क्वेश्चन अगर बाहर छूट जाए बता देना, चैलेंज के साथ बताता हूँ। पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा बिल्कुल, ठीक है। एलिजिबिलिटी थोड़ा सा आप लोगों के हाथ में है, जल्दी जल्दी सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा, ठीक है। बाद बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, एनी बड़ी, एक भी प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट करें, कमेंट करेंगे या मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और अगर कोई सी भी प्रॉब्लम मुझे बताएं, मैं आपका उसका सॉल्यूशन या तो आपको कमेंट में दूंगा या फिर आपको पूरा यहाँ वीडियो में समझा दूंगा। जब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। इसका बस छोटा सा टाइप और रह गया है, टाइप 3, 10 मिनट की वीडियो है, एक बार मैं समझा दूंगा, 2 क्वेश्चन लेके आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा बचता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कि कब कब कैलेंडर रिपीट होते हैं। बस ये 2-3 चीज़ें और बची हुई हैं, 10-15 मिनट में मैं आपको बता दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। बाद बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।